नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फैज़ हमीद के हवाले से हामिद मीर साहब ने बड़े ख़तरनाक किस्म के इंकशाफात कर दिए हैं और उन इंकशाफात को सुनने के बाद नाज़रीन बिल्कुल तसल्ली हो जाती है कि फैज़ हमीद बहुत बड़े डबल गेमर थे और ये एक तरफ इमरान खान साहब के साथ जो है वो इश्क की पींगे चढ़ा रहे थे, एक तरफ इमरान खान साहब के साथ धोखाधड़ी की कोशिश कर रहे थे और बकौल हामिद मीर साहब के दूसरी जानिब ये जनरल बाजवा के साथ भी धोखा कर रहे थे और तीसरी तरफ ये नून लीग के साथ भी बेहतरीन ताल्लुकात बनाने के ख्वाह थे और नून लीग की मदद से ये इस मुल्क के नए आर्मी चीफ बनना चाहते थे। इस हवाले से नाज़रीन बड़े हैरान कुन किस्म के इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं। हामिद मीर साहब ने इस हवाले से जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू दिया है और इसके साथ ही इमरान रियाज खान साहब जो है नाज़रीन उन्होंने भी हामिद मीर के जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं उनको सेकंड किया है और इमरान खान को कब से पता था कि हामिद मीर जो है ये डबल गेम कर रहा है, इस हवाले से भी अहम खबर दी है। सब हक़ाइक़ नाज़रीन आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हामिद मीर साहब ने जो इंकशाफात किए हैं वो नाज़रीन मैं वन बाय वन करके आपके सामने रखना चाहूँगा। हामिद मीर साहब ने रिसेंटली जो इंटरव्यू दिया है उसमें उनका कहना है कि फैज़ हमीद एक बहुत बड़ा डबल गेमर था। एक तरफ ये नून लीग वालों से मुलाकातें कर रहा था कि जनाब आप मुझे अगला आर्मी चीफ बनवा दें, मैं आपकी जो है वो फर्मा बरदारी करूँगा, जैसे आप कहेंगे वैसे चलता रहूँगा, मैं शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनवा दूँगा, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अगली कई मुद्दतों तक जो है वो वज़ीर आज़म बनकर रहेंगे। तो एक तरफ जो है वो PMLN के साथ जो है बारगेनिंग हो रही थी, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें करने की कोशिश की जा रही थी, दरमियान में बंदे डाल के जो है वो लंदन तक पैगामात जो है वो फैज़ हमीद साहब की जानिब से भिजवाए गए और दूसरी जानिब जनरल फैज़ हमीद जनरल बाजवा को ये कहते थे कि मैं आपकी एक्सटेंशन के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं नून लीग वालों से मिल रहा हूँ, मैं तहरीक इंसाफ वालों से मिल रहा हूँ, मैं बाकी जो सभी सियासी जमातें हैं उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा कर रहा हूँ, यकजा कर रहा हूँ ताकि जनरल बाजवा साहब जनाब आपकी एक्सटेंशन का मामला जो है मैं उसको अच्छी तरह से निपटा लूँ और आपको हर सूरत जो है वो एक्सटेंशन दिलवाऊंगा ही दिलवाऊंगा। तो एक तरफ तहरीक इंसाफ को लॉलीपॉप, दूसरी तरफ नून लीग को लॉलीपॉप और तीसरी तरफ जनाब जनरल बाजवा साहब के साथ एक अलग ही किस्म की गेम जो है वो फैज़ हमीद साहब चला रहे थे। और यहाँ पर नाज़रीन हामिद मीर साहब का कहना था कि इनकी वजह से पूरे इदारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, किसी को पता नहीं चल रहा था कि जनरल बाजवा की माननी है या फैज़ हमीद की माननी है। ये पेशावर में बैठ के एक अलग गेम चला रहे थे, उधर जनरल बाजवा जो हैं वो एक अलग किस्म की गेम चला रहे थे। अच्छा, उसके बाद हामिद मीर साहब इंकशाफ करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी ये तहरीक इंसाफ के लोगों से राब्ते में रहे और फौज के खिलाफ मुहिम साजी में इन्होंने कलीदी किरदार अदा किया। अब इसमें नाज़रीन वो कहते हैं कि ये बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ के लोगों को बताया करते थे फैज़ हमीद कि आप फलां जर्नल का नाम लें, आप फलां जर्नल का नाम लें, आप फलां जर्नल का नाम लेकर जो है वो उसके ऊपर तनकीद करें। तो ये सारा बेड़ा जो है वो फैज़ हमीद साहब ने उठाया हुआ था। मजीद वो कहते हैं कि 9 मई के जो मामलात और वाक़यात हुए उनमें भी कहीं ना कहीं फैज़ हमीद का अहम किरदार था और इन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों को मोटिवेट किया कि आप जाएं और जनाब इस तरह से एहतजाजी मुजाहरे करें और वो सारे मामलात जो हैं उनको आप आगे बढ़ाएं। तहरीक इंसाफ जो है इनके वोटर्स और सपोर्टर्स को इकट्ठा करें और ISI के जो हेड क्वार्टर्स हैं उनके सामने आप धरने दें, जलसे करें, जुलूस करें। तो इसमें भी हामिद मीर साहब के बकौल कहीं ना कहीं फैज़ हमीद साहब का हाथ जो है इसमें था। अच्छा, अब ये भी कहते हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ की जितनी भी ये मुज़ाहमत वाली सियासत थी और तहरीक इंसाफ के लोगों के ज़िम्मे जो जिम्मेदारियाँ लगी हुई थी कि जनाब आपने इस पर तनकीद करनी है, आपने ऐसे तनकीद करनी है, आपने ऐसे फ़ौज को मुतनाज़ बनाना है, इसमें जो है वो फैज़ हमीद जो है वो कलीदी किरदार अदा करते रहे हैं। अब ऐसे में नाज़रीन इमरान रियाज खान साहब जो हैं उन्होंने भी इस मामले के ऊपर एक बड़ा हैरान कुन किस्म का इंकशाफ किया है और उनका ये कहना है कि जनाब फैज़ हमीद साहब जो हैं इनकी हकीकत का जो है वो इमरान खान साहब को बहुत जल्द पता चल चुका था और अप्रैल 2022 में ही इमरान खान ने फैज़ हमीद का नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया था और इमरान खान को पता था कि फैज़ हमीद जो है यहाँ पर डबल गेमिंग कर रहा है और ये हर तरफ से एक बेनिफिशरी बनने की कोशिश कर रहा है और बेसिकली ये इसकी अपनी पावर हंगर है और इसका ये अपना एक लस्ट है पावर के लिए जिसके लिए ये इस वक्त जो है वो सर तोड़ कोशिशें कर रहा है। अच्छा, अब नाज़रीन आ जाते हैं टॉप सिटी वाले केस के ऊपर। अब ज़ाहिर जो फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी डाली गई है, उनके कोर्ट मार्शल का जो आगाज़ किया गया है वो सारा नाज़रीन ये टॉप सिटी स्कैंडल है। अब ये टॉप सिटी स्कैंडल क्या है, इसकी डिटेल्स क्या हैं, ये कब शुरू हुआ, ये नाज़रीन मैं अभी आपके गोश्त गुजार करता हूँ। 8 नवंबर 2023 को टॉप सिटी के मालिक मुईज़ अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर की जिसमें इन्होंने कहा कि आर्टिकल 184/3 के तहत जो है ये पिटिशन दायर की गई है और साबका DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने अपनी अथॉरिटी को उनके और उनकी फैमिली के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया। मुईज़ अहमद खान की तरफ से जो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई उसमें यह कहा गया कि 12 मई 2017 को जनरल फैज़ हमीद के कहने पर ISI के ऑफिशियल्स ने टॉप सिटी ऑफिस
और मुईज़ अहमद के घर पर छापा मारा, जिसके दौरान इनके घर से कीमती अशिया जिसमें गोल्ड, डायमंड और पैसे वगैरह शामिल हैं, ये सब कुछ नकदी और ये दस्तावेज़ात जो हैं वो फैज़ हमीद साहब लेकर फ़रार हुए हैं। अब इनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में 2023 में पिटीशन दायर की जाती है कि 2017 में फैज़ हमीद साहब जब DGISI थे, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और इन्होंने जनाब अपने बंदों को साथ मिलाया और ये साथ मिलकर जो है हमारे टॉप सिटी के ऑफिस के ऊपर इन्होंने छापा मारा और वहाँ पे अहम तरीन दस्तावेज़ात जो हैं वो लेकर गए, नकदी लेकर गए, गोल्ड लेकर गए और इन्होंने अपने ज़ाती मफादात के लिए हमारी जो हाउसिंग सोसाइटी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और इनकी ख्वाहिश थी कि जनाब इनके नाम के ऊपर जो है ना वो प्लॉट काट दिया जाएँ और वो सारे मामला जो हैं वो अपने सारे माली मफादात के लिए जो है उन्होंने हमें मुकम्मल तौर पर डंडे के ज़ोर के ऊपर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की ताकि हम जो है वो इनके लिए जो है वो राहें हमवार करें और ये यहाँ से माली फ़वायद जो हैं वो उठा सकें। अच्छा, पिटीशन में ये कहा गया कि साबका DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के भाई सरदार नजफ़ ने भी बाद में हमारे मामलात को हल करवाने की कोशिश की। तो खैर ये पूरी चार्जशीट है जो कि टॉप सिटी के जो सरबराह हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने फैज़ हमीद के खिलाफ दी थी और ये 2017 का मामला है। 2023 में ये पिटीशन दायर होती है और उससे पहले भी ये मामला बारहा लाइमलाइट में आया और उसके ऊपर फैज़ हमीद के ऊपर जो है वो तनकीद भी होती रही कि आप अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते रहे। तो खैर अब बज़ाहिर नाज़रीन ये टॉप सिटी का स्कैंडल है, लेकिन इसके पसे पर्दा मामलात कुछ और हैं और ये इल्ज़ामात हैं फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कि ये इदारे के ही ख़िलाफ़ जो है वो अपनी रिटायरमेंट के बाद एक्टिव हैं और इदारे के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने में मुलव्वस हैं। तो खैर इस वक्त नाज़रीन का कोर्ट मार्शल हो रहा है, देखते हैं कि इस हवाले से क्या तहकीकात सामने आती हैं। अलबत्ता एक और बहुत बड़ा मुतालबा जो इस वक्त सामने आ रहा है वो ये है कि जनाब जो जनरल बाजवा साहब हैं वो भी इस इदारे के बहुत बड़े मुजरिम हैं और उन्होंने भी अपने इख्तियारात का बहुत ज़्यादा नाजायज़ इस्तेमाल किया और आज उनके अरबों रुपए के असासे हैं, जबकि उनकी तनख्वाह 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं थी। तो 2.5 लाख की तनख्वाह वाला आज अरबों के असासों का मालिक कैसे बन गया और कैसे उसने पाकिस्तान की सियासत में जो है वो गंद मचाए रखा, इसके ऊपर भी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर एहतजाज हो रहा है कि अगर फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल होना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोर्ट मार्शल होना चाहिए, उनको आप जवाबदेह ठहराएं, खड़ा करें उन्हें रोस्टर के ऊपर, लेकिन इसके साथ ही जो जनरल बाजवा साहब हैं उनका भी कड़ा एहतसाब होना चाहिए। फिलहाल इतना ही, ऐसी मज़ीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल साहब या सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।